हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता एडवोकेट स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम चर्चा करेंगे एमपी की कृषि, विद्युत जल परियोजनाओं और खनिज तत्वों के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एमपी की जनसंख्या, भूगोल, जलवायु, एमपी के उपनाम और एमपी की मिट्टी के बारे में। तो आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए थोड़ा सा एमपी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है, अतः यह पूरी तरीके से भू आविष्टित यानी कि लैंडलॉक्ड है। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश की कृषि को। क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 308 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9% है। मध्य प्रदेश की लगभग 73% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कृषि जोत का जिला हरदा है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटी कृषि जोत का जिला कटनी और नीमच है। मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश में मछली पालन को कृषि का दर्जा 1997 में मिला है। मध्य प्रदेश सोयाबीन की फसल के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को फसलों के आधार पर 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र, इसमें गुना, शिवपुरी, श्योपुर व पश्चिमी मुरैना है। गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, इसका विस्तार लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के पठार तथा मालवा के मध्य भाग पर है। गेहूं का क्षेत्र उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास व सीहोर है। अब कपास का क्षेत्र, कपास के क्षेत्र में खरगोन, बवानी, रतलाम, धार व झाबुआ आते हैं। चावल, कपास व ज्वार का क्षेत्र, इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। चावल व कपास के क्षेत्र में खंडवा और बुरहानपुर आते हैं। चावल का क्षेत्र में संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का उत्पादन लगभग 62% तथा रबी की फसल का लगभग 38% है। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून से सितंबर में होती हैं, जिसमें चावल, गन्ना, मूंगफली, मक्का, ज्वार, कपास, अरहर आदि होती है। रबी की फसलें अक्टूबर से अप्रैल में होती हैं, जिसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों तथा अलसी इत्यादि आती हैं। फ्रेंड, चलिए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश की फसलों के बारे में। सबसे पहले सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र मालवा तथा जिला उज्जैन है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। सोयाबीन में 40 से 40% तक प्रोटीन होता है। अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मलवा है, जिसमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर तथा रायसेन है। मूंगफली में यह फसल मंदसौर, नीमच, धार जिलों में अधिक होती है। ज्वार व मक्का की फसलें अधिकतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती हैं। अब जानते हैं चना के बारे में। चना की पैदावार सबसे ज़्यादा होशंगाबाद और नरसिंहपुर में होती है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मध्य प्रदेश में चावल का अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की क्रांतियों के बारे में। पीली क्रांति, यह है तिलहन, सरसों उत्पादन। भूरी क्रांति में उर्वरक। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। दोस्तों, ये क्रांति एमपी के लिए नहीं, एमपी के अलग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें, उसके लिए ये क्रांतियाँ सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जानते हैं हम नेक्स्ट नीली क्रांति, ये मछली पालन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति या आलू उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति गेहूं उत्पादन और धान उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। अब मध्य प्रदेश जल एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन वर्ष 1905 से शुरू हुआ है। बिजली बोर्ड का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। अब परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। इंद्र सागर परियोजना, यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस परियोजना की आधारशिला भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिनांक 23/10/1984 को रखी गई थी। परियोजनाओं की विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। इंदिरा सागर बांध की लंबाई 653 मीटर तथा आधार से अधिकतम ऊंचाई 92 मीटर है। अब जानते हैं ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो विद्युत उत्पादन के साथ साथ मध्य प्रदेश के खांडवा, खरगोन तथा धार जिलों में नर्मदा नदी के दोनों तटों
पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। यह इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इस परियोजना की आधारशिला भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिनांक 30/8/2003 को रखी गई थी। इस परियोजना की विद्युत क्षमता लगभग 520 मेगावाट है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट परियोजना के बारे में, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा बांध है। नर्मदा नदी पर बनने वाला 30 बांधों में सरदार सरोवर तथा महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। इसका शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के भरूच जिले के ग्राम बड़गाम में स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर तथा लंबाई 1210 मीटर है। यहाँ लगभग 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परियोजना पे, महेश्वर परियोजना। महेश्वर जल विद्युत परियोजना ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट मुख्य नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ 320 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना पे, बरगी तथा अवंतीबाई परियोजना। यह परियोजना जबलपुर में बरगी नदी पर स्थित है। हलाली अथवा अशोक परियोजना। यह परियोजना बिंदिसा में हलाली नदी पर स्थित है। संजय सरोवर परियोजना। यह परियोजना जिला बालाघाट तथा जिला सिवनी स्थित वैनगंगा नदी पर स्थित है। अब जानते हैं संयुक्त परियोजनाओं के बारे में, राणा प्रताप परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और गांधी सागर परियोजना। उपरोक्त तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं जो कि चंबल नदी पर स्थित हैं। अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश के खनिज के। मध्य प्रदेश के खनिज, पहला हीरा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। हीरा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं: सतना जिले में मझगवा, पन्ना जिले में पन्ना और हिनौता और छतरपुर जिले में अंगौर। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नीज। मध्य प्रदेश को मैग्नीज उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। इसकी मुख्य एस्क साइलोमेलिन और ब्रोनाइट है। इसके प्रमुख उत्पादक जिलों में बालाघाट और छिंदवाड़ा आता है। अब चलते हैं तावा एस्क आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में तावा जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, देवास, ग्वालियर, राजगढ़, शहडोल, शिवपुरी तथा सीधी जिलों में पाया जाता है। आग्नेय और कायांतरित होते हैं साउथ ईस्ट और मेटामोर्फिक रॉक। टंगस्टन, यह धातु का मुख्य खनिज वुल्फास है जो टंगस्टन और मैग्नीज की भस्म का रासायनिक मिश्रण है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज अयस्क है। इसका रंग मिट्टी जैसा होता है। ग्रेफाइट, रासायनिक बनावट में यह कार्बन होता है। यह मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट बैतूल जिले में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लोहा एस्क। लोहा एस्क ठोस काले गेरू रंग का पत्थर डेमाटाइट या मैग्नेटाइट हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के रूप में होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश लोहा एस्क की दृष्टि से निर्धन राज्य है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग हो जाने से 80% भंडार छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक। अभ्रक परतदार, हल्का, चमकीला खनिज है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर। चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। चूना भारी एवं सस्ता खनिज होता है। अब जानते हैं संगमरमर। संगमरमर सफ़ेद जबलपुर में भेड़ाघाट पे तथा संगमरमर रंगीन ग्वालियर में पाया जाता है। कोयला। कोयला उद्योगों के लिए अति आवश्यक माना गया है। कोयला मध्य प्रदेश में शहडोल, छिंदवाड़ा, सिंगरौली में पाया जाता है। अब हम जानते हैं, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश और एमपी मेंस के शॉर्ट नोट्स एंड एमपी मेंस के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में।